Hello students, welcome to the online study classes. Today we will start the first chapter of class 10th, A Triumph of Surgery. Book name is Footprint Without Feet. Triumph means success, जीत. Surgery means शल्य चिकित्सा. In Hindi, we will call it सर्जरी की एक जीत and in English, success at surgery. Okay, let's start it. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ठीक है. ट्रिकी नाम का एक छोटा डॉग था, एक छोटा कुत्ता था जो कि उसकी बहुत ही अमीर मालकिन, रिच मिस्ट्रेस, अमीर मालकिन. पैम्पर्ड मीन्स लाड़ प्यार, ओवरफेड मीन्स ज़्यादा खिलाना. ठीक है. ट्रिकी नाम का कुत्ता जो कि उसकी मालकिन के द्वारा बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाता था और उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाया जाता था. He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon. ठीक है. सीरियसली मीन्स गंभीरता से. वेटनरी मीन्स जो ठीक है वो एक पशु चिकित्सक से कंसल्ट करती है, परामर्श लेती है. कंसल्ट मीन परामर्श लेना. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसने, उस डॉक्टर ने, उस सर्जन ने उस डॉगी का ऑपरेशन किया. डज द डॉग रिकवर, क्या वो डॉग मतलब बीमारी से सही हुआ. रीड एंड फाइंड आउट. वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. ठीक है. वो जो ट्रिकी नाम का डॉग था उसकी मालकिन का नाम था पम्फ्रे. तो यहाँ बोल रहा है कि जो मिसेस पम्फ्रे है वो इतनी ज़्यादा चिंतित क्यों थी. हमें इस चैप्टर को पढ़ के हमें ये चीज़ें ढूंढनी है. What does she do to help him? Is she wise in this? उसने उसकी मदद करने के लिए क्या किया और वो क्या ये सब करने में बुद्धिमान थी. Who does I refer to in this story? इस स्टोरी में I कौन है. I was really worried about Tricky this time. Who is I here? I is the writer of this story, Mr. Harriet and the veterinary surgeon. Okay? तो जो मिस्टर हैरियट है वो कह रहे हैं कि मैं इस बार उस ट्रिकी के लिए, ट्रिकी नामक डॉग के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था. वरिड मीन्स चिंतित. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. Pulled up means होता है रोकना. ठीक है. मिस्ट्रेस मालकिन, शॉक्ड चौंकना, अपीयरेंस जो वो दिख रहा है. ठीक है. तो बोल रहा है कि मैंने जब मैंने मिसेस पम्फ्रे और उसके डॉग को स्ट्रीट में देखा तो मैंने अपनी कार रोकी और मैं बहुत ज़्यादा उस डॉगी को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया, चौंक गया. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. ब्लॉटेड मीन्स फुला हुआ. सॉसेज मीन्स मांस आदि से भरी हुई खाद्य वस्तु. ठीक है. सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये खाद्य वस्तु होती है. तो बोल रहा है कि जब मैंने उसको देखा तो वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा था कि वो फुला हुआ क्या है, सॉसेज है. और जिस सॉसेज के चारों कोने से, ठीक है, क्या निकले हैं, पैर निकले हैं. मीन्स वो जो डॉगी था ट्रिकी नाम का वो बहुत ज़्यादा मोटा था. His eyes bloodshot and rheumy stared
straight ahead and his tongue lolled from his jaws. ठीक है, तो ब्लड शॉट मीन्स लाल, खून से भरी हुई या खून के जैसी लाल. र्यूमी मीन्स होता है वाटरी, पानी से भरी हुई. ठीक है, लॉल्ड मीन्स होता है लटका हुआ. ठीक है, जब मैंने उसको देखा तो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था और जो उसकी आंखें थी बहुत ज़्यादा लाल और बहुत ज़्यादा वाटरी थी. ऐसा होता है ना जब कोई बीमार होता है तो जो उसकी आंखें होती हैं मतलब उसमें टाइम टू टाइम पानी भर जाता है, मीन्स पानी आ जाता है आंखों में. तो उसकी आंखें भी कैसी हो रखी थी, पानी से भरी हुई, और वो बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा था और जो उसकी जीभ थी वो बाहर को, उसके जबड़े से बाहर को लटकी हुई थी. मिसेस पम्फ्रे hastened to explain he was so listless. मिस्टर हैरियट, हेस्टेन मीन्स जल्दीबाजी. ठीक है, वो मिसेस पम्फ्रे बहुत जल्दीबाजी से एक्सप्लेन कर रही थी कि जो उनका डॉगी है, ठीक है, हु इज़ हियर, ही इज ट्रिकी, द डॉग ऑफ दैट रिच मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे. ठीक है, लिस्टलेस मीन्स होता है एनर्जी लेस, मीन्स बेजान सा. ठीक है, ये बोल रही है कि बहुत ज़्यादा ये बेजान सा हो गया है मिस्टर हैरियट. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा इसको देख के लगता है कि इसमें कोई भी ताकत नहीं है. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. Suffering ग्रसित होना, माल न्यूट्रिशन कुपोषण. ठीक है, माल्ट मीन्स जौ, कॉड लिवर ऑयल मीन्स कॉड नामक एक फिश होती है उसके लिवर का ऑयल. ठीक है, तो वो बोल रही है कि ये बहुत ज़्यादा बेजान सा हो गया था, एनर्जी लेस हो गया था, इसमें कोई भी ताकत नहीं थी. तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा डॉग है ट्रिकी है वो कुपोषित मतलब कुपोषण का शिकार हो गया है या कुपोषण से ग्रसित हो गया है. तो मैं इसको इसके खाने के इसका जो मेन खाना होता था उसके बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा इसको खाना देती थी. कुछ कभी जौ देती थी, कॉड लिवर ऑयल देती थी, बोल ऑफ हॉर्लिक्स देती थी, हॉर्लिक्स का कटोरा भरा हुआ देती थी ताकि वो अच्छे से सो पाए. नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. अब ये वाली लाइन पढ़ के लग रहा है कि जो मिस्टर हैरियट थे वेटरनरी डॉक्टर, उन्होंने वो पहले भी उस मिसेस पम्फ्रे और मिसेस पम्फ्रे के डॉगी ट्रिकी का इलाज कर चुके थे. तो उन्होंने कहा जैसा कि मैंने बोला था कि उसके खाने से आपको मीठी चीज़ें हटानी है, तो आपने ऐसा किया. ओह, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट. ठीक है, तो बोल रही है कि हाँ मैंने थोड़ा सा तो थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए तो किया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगा. तो रिलेंट मीन्स होता है तरस खाना या नरम पड़ना, तो मुझे इस पे बहुत ज़्यादा तरस आ गया. ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको मना कर सकूं. आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा से, हु इज़ हायर, मिस्टर हैरियट. मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं, मैंने दोबारा से उस डॉगी को नीचे देखा. दैट वॉज द ट्रबल. ठीक है, वो क्या थी, उसकी एक मुसीबत थी. ट्रबल मीन्स मुसीबत. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती थी, वो गलती थी उसकी लालच. ग्रीड मीन्स लालच.
He had never been known to refuse food. ठीक है, कुछ कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं ना कि बहुत खाने पीने में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं। तो जो ट्रिकी नामक डॉग था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो किसी भी खाने को कभी भी मना नहीं करता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो अगर हम उसे खाने के किसी भी समय, खाने के बीच में या किसी भी समय हम उसे कुछ भी दे दे खाने के लिए तो वो मतलब वो खा लेता था। ठीक है, मना नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैज़ नॉट मैंशनड। अब मैं उस बात से मुझे मतलब आश्चर्य पड़ रहा था कि इतनी बातें तो मुझे मिसेस पम्फ्रे ने बताई, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो मिसेस पम्फ्रे ने मुझे अभी तक नहीं बताई हों। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब मिस्टर हैरियट बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसे बहुत सारा एक्सरसाइज कराती हो। वेल, he has his little walks with me as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. ठीक है, तो बोलती हाँ जैसा कि आप देख रहे हो मेरे साथ ये थोड़ा सा वॉक कर लेता है, लेकिन जो हॉजकिन है, हॉजकिन हु इज़ हॉजकिन द गार्डनर ऑफ मिसेस पम्फ्रे, ठीक है, जो हॉजकिन है वो आजकल लम्बैगो डिजीज से ग्रसित है। लम्बैगो लोअर बैक पेन मीन्स उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आजकल मतलब ये रिंग थ्रोइंग गेम जो होता है कि अब देखा होगा आप लोगों ने भी, आप लोग भी अपने डॉगीज़ के साथ खेलते होगे। मीन्स एक रिंग फेंकते हो और डॉगी उसे पकड़ता है। तो वो जो ये वाला गेम है वो भी आजकल नहीं खेलता है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर। ठीक है, अब मैंने कोशिश की कि मैं गंभीरता से उन्हें बोलूँ। सीवियर मीन्स गंभीर। ठीक है, नाउ आई रियली मीन दिस। अब मैं जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल सच्ची बात है और तुम्हें उसको मानना ही पड़ेगा। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर तुमने अभी के अभी इसका जो भोजन है, इसका जो खाना है अभी के अभी बंद नहीं कराया और इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई तो मैं बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तुम्हें अपना दिल कठोर रखना पड़ेगा और इसे ट्रिकी को बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे, मीन्स जैसा कि मैं तुम्हें डाइट चार्ट दूंगा कि इस टाइम पे ये खिलाना है, इस टाइम पे ये खिलाना है, तो तुम्हें उसको बहुत ज़्यादा उस डाइट पे उसको फॉलो कराना होगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। ठीक है, रंग मीन्स होता है मसलना। अब वो हाथ अपना बेचैनी से मसलने लगी। ओ आई विल मिस्टर हैरियट। हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो डिफ़िकल्ट। वो बोलती है हाँ जैसा आप कह रहे हो कि जो ट्रिकी है उसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा, तो हाँ मैं उसे स्ट्रिक्ट डाइट पे रखूँगी। हाँ आई एम श्योर, आप मुझे पता है कि आप सही हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. Set off means जाना, ठीक है। Determined ठान लेना। Regime means होता है रूटीन, ठीक है, नियमित कार्यक्रम। तो वो वहाँ से चली गई अपना सर नीचे करते हुए रोड के साइड, और ऐसा लग रहा था उसको देख के कि जैसे कि वो तुरंत ही जो वो रिजीम है, न्यू रिजीम है, जो न्यू रूटीन है उसको आज के आज ही फॉलो करेगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न।
प्रोग्रेस सुधार, ग्रोइंग कंसर्न बढ़ती हुई चिंता, ठीक है। मैं जो इसका जो सुधार है, इसकी जो प्रोग्रेस है, मैं उसको बढ़ती हुई चिंता के साथ देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वेड कोट, ठीक है। टॉटरिंग मीन्स होता है लड़खड़ाकर चलना। ट्वेड कोट जो उसने ये लबादा पहना था। तो बोल रहा है कि जो मिस्टर हैरियट है वो बोल रहे हैं कि जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ा के अपने कोट में उसने कोट पहना था और उस कोट में वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ा के चल रहा था। He had a whole wardrobe of these coats, wardrobe अलमीरा, ठीक है। उसके पास ऐसे कपड़ों की, ऐसे कोट्स की बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी अलमारी भरी पड़ी होगी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए। एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, बरसात के मौसम के लिए रेन कोट, ठीक है। ही स्ट्रगल्ड ऑन dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. Struggled on means संघर्ष करना या लड़खड़ाना, ठीक है। ड्रोपिंग मीन्स होता है झुका हुआ। हार्नेस जो उसके गले में फंदा या जो उसको बांधने के लिए बांधा जाता है, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। उसकी गर्दन उसके हार्नेस के कारण झुकी हुई थी। ड्रूपिंग मीन्स होता है झुका हुआ। मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा समय के लिए नहीं, मतलब कि ज़्यादा देर नहीं होगी कि मुझे ट्रिकी के बारे में मिसेस पम्फ्रे से सुनने को मिल जाएगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, ठीक है। जैसा कि मैं चाह रहा था कि जैसा कि मैं सोच रहा था कि उस मिसेस पम्फ्रे का कॉल आ जाएगा ट्रिकी के लिए, मीन्स ट्रिकी की हेल्थ के लिए। तो ऐसा ही हुआ, मीन्स कुछ ही दिनों में मिसेस पम्फ्रे का कॉल मिस्टर हैरियट के पास आया। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, ठीक है। डिस्ट्रॉट मीन्स काफ़ी चिंतित। जो मिसेस पम्फ्रे थी बहुत ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, अब जो उसके पसंदीदा जो व्यंजन थे, इवन उसको भी वो नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मीन्स बार बार उल्टियाँ करना, ठीक है। तो बोले इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा उल्टी बार बार कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग पैंटिंग, ठीक है। रग जनरली पायदान या गलीचा, ठीक है। और पैंटिंग मीन्स होता है हाफना, ठीक है। तो बोल रही है कि ये जो ट्रिकी है वो अधिकतर अपना समय सिर्फ और सिर्फ रग में या गलीचे में पड़ा रहता है और हमेशा हाफते रहता है। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, ना तो वो वॉक करना चाहता है और ना ही इसके अलावा कुछ और करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि मैंने जो इस सिचुएशन से लड़ने का जो प्लान है वो मैंने पहले ही बना के रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, अब जो वो प्लान है वो सिर्फ एक यही तरीका है, मतलब एक यही है कि ट्रिकी को घर से कुछ समय के लिए बाहर, या मतलब उस वो कहना चाह रहे कि मैं इसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाना चाहता हूँ। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। हॉस्पिटलाइज मीन्स एडमिट करना होता है, ठीक है, या भर्ती करना, ठीक है। फोर्टनाइट होता है
14 days 2 weeks, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मीन्स निगरानी में। तो वो कह रहे मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैं ये आपको सुझाव दूंगा कि इसको जल्द से जल्द 2 हफ्तों के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए इसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा और इसकी वहीं पे देखभाल होगी। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड मतलब होश खोना। अब ऐसी बात जब मिस्टर हैरियट ने की तो वो बहुत जल्दी उसने अपना होश खो बैठा, मीन्स बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, ठीक है। पाइन मीन्स होता है एक्सट्रीमली सैड, अत्यधिक दुखी। तो बोल रही कि हाँ मुझे पता है कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा और हो सकता है कि अगर मैं ना दिखूँ तो वो मर भी जाए। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने बिल्कुल कठोरता से कह दिया सो कह दिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, ठीक है। ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा बीमार है और यही एक तरीका है उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसको बिना किसी देर के मुझे आज के आज ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रे वेलिंग्स रोना धोना, ठीक है। अब इतना ही मैंने कहा ही था कि जो मिसेस पम्फ्री का है रोना धोना स्टार्ट हो गया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, ठीक है। अब मैं बाहर की तरफ उस लिटिल डॉग को, ट्रिकी को, जो कि ब्लैंकेट में, जो कि कंबल में पूरी तरीके से रैप था, फोल्ड मतलब उसको उसमें डाला था, उसको मैं कार के तरफ लेके जा रहा था। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ड in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। अब देखो वो जो मिस्ट्रेस थी बहुत ज़्यादा अमीर थी, तो उसने अपने डॉग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी, बहुत उसको भी मतलब उसने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा था। तो राउज मीन्स होता है उठाना, ठीक है। तो उसने अपने पूरे स्टाफ को, मीन्स उसके स्टाफ में जो भी उसके नौकर चाकर जो भी थे उनको सबको उठाया और अपने उन नौकरों को मतलब बहुत जल्दी में अंदर और बाहर भेजा, अंदर भेजा ताकि वो बाहर जल्दी से लेके आए उसके दिन का बेड, उसके रात का बिस्तर, उसका फेवरेट तकिया, उसके टॉयज, उसके जो रबर रिंग्स होती है ना खेलने वाली, वो सब लेने के लिए उसने अपने मेट्स को, अपने पूरे स्टाफ को भेजा। ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, सपर मीन्स होता है नाइट मतलब डिनर का, बोल मीन्स बर्तन, ठीक है। तो उसने पूरे के पूरे अपने स्टाफ मेंबर्स को अपने घर के अंदर भेजा और बोला कि उसके दिन का बिस्तर लाओ, उसके रात का बिस्तर लाओ, उसका फेवरेट कुशन लाओ, उसके खिलौने लाओ, उसके खेलने वाले रबर रिंग्स लाओ, उसका ब्रेकफास्ट बोल लाओ, उसका लंच बोल लाओ, उसका डिनर बोल लाओ। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away। अब मुझे ऐसा लग गया कि जो वो सामान है, भाई इतना सारा सामान है देखो, तो मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं, मुझे जब लग गया कि मेरे कार में इतना सारा स्टफ़, इतना सारा सामान नहीं आएगा, तो मैंने गाड़ी को चलाना शुरू किया, मतलब गाड़ी स्टार्ट की। एज आई मूव्ड ऑफ, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window, ठीक है। डेस्पेयरिंग मीन्स होता है आशाहीन या निराश, ठीक है।
तो जब मुझे पता चल गया, जब मिस्टर हैरियट को पता चल गया कि उनकी गाड़ी में इतना सारा सामान नहीं आएगा, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को चलाना शुरू किया। और वो जैसे ही थोड़ा आगे निकले ही थे कि मिसेस पंफ्रे बहुत ही आशाहीन तरीके से रो के उनके पास आई और उन्होंने बाँह भर के, आर्मफुल बाँह भर के बहुत सारे उसके लिटिल कोट, छोटे छोटे कोट्स लाई और उसने पूरे के पूरे वो छोटे छोटे कोट्स उसकी खिड़की से उसकी कार में अंदर फेंक दिए। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. ठीक है, मैंने अपने शीशे में देखा, मिस्टर हैरियट ने अपने शीशे में देखा और देखा कि जो सब वहाँ पे जो लोग मौजूद थे बहुत ज़्यादा दुखी थे, सबकी आंखों में आंसू थे। मीन्स उसने उसने ये कब देखा, जब तक वो किसी मोड़, ठीक है, मोड़ से क्रॉस नहीं हो गया, तब तक उसे शीशे में दिख रहा था कि जो वहाँ पे हर एक व्यक्ति जो मौजूद था वो उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. ठीक है, अब हम लोग रोड पे निकल गए थे, तो मैंने एक झलक, ग्लैंस्ड मतलब झलक, मैंने एक झलक उस पैथेटिक मीन्स दयनीय, उस दयनीय से छोटे से जानवर को देखा, नीचे की तरफ देखा, जो कि बहुत ज़्यादा, गैस्पिंग मीन्स होता है हाफना। ठीक है, तो जैसे वो रोड पे पहुँचे, मेन रोड पे पहुँचे, तो मैंने एक झलक उस नीचे की तरफ उस दयनीय से छोटे से जानवर की तरफ देखा, जो कि मेरी सीट के साइड में बगल में बैठा था। वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा था, गैस्पिंग मीन्स हाफना। I petted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Petted means थपथपाना, ठीक है, वेग मीन्स हिलाना, टेल मीन्स पूछ। ठीक है, तो मैंने उसके सर में थपथपाया या थपकी दी उसके सर में। और ट्रिकी था, उसने बहुत ही बहादुरी के साथ, ब्रेव एफर्ट मीन्स बहादुरी के साथ प्रयास करना, उसने बहुत ही बहादुरी के साथ प्रयास करके अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, लैड मीन्स लड़का, उसने कहा बेचारा लड़का। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। ठीक है, किक मीन्स होता है एनर्जी। तो कहता है, मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अब कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन शायद मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। क्योर मीन्स इलाज। ठीक है, तो वो कहते हैं शायद मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। अब हम इस पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या ढूंढना है। इज द नैरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। जो इस चैप्टर के नैरेटर हैं मिस्टर हैरियट, वो ट्रिकी के मिस्ट्रेस जो कि है मिसेस पम्फ्रे के जितना ही रिच है उतने ही अमीर हैं। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वो डॉग की कैसे देखभाल या कैसे उसको इलाज, या ट्रीट मीन्स देखभाल या इलाज करते हैं। तो अब देखते हैं मिस्टर हैरियट उस डॉग का कैसे इलाज करते हैं। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? ठीक है, उस ट्रिकी को वो परमानेंट मेहमान, मतलब अपने उस हॉस्पिटल में परमानेंटली उसे क्यों रखना चाहते थे, मीन्स बहुत ज़्यादा उससे कैसे इम्प्रेस हो गए। टेम्पटेड मीन्स होता है अट्रैक्ट, मीन्स उसको रखने के लिए क्यों अट्रैक्ट हो गए। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? ठीक है,
मिसेस पम्फ्री को ऐसा क्यों लगा कि उसका जो डॉग था, उसकी जो रिकवरी, उसका जो सुधार हो रहा था, वो क्या है, सर्जरी की जीत है। मीन्स कि वो जैसे ठीक हुआ तो वो मतलब उसकी जीत है, तो उसे ऐसा क्यों लगा। हम नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ेंगे। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एम स्क्वायर कोचिंग क्लासेस। थैंक यू एंड हैव a nice day.